Hello everyone, welcome back to Deep Classes. This is Pavandeep Momi and today I am going to tell you other figures of speech. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पार्ट 1 में मैंने आपको 4 फिगर्स ऑफ स्पीच बताए थे स्ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो आज मैं पोस्ट करने जा रही हूँ उसका पार्ट 2 जिसमें मैं बाकी बचे हुए 3 जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी विद एन एग्जाम्पल। तो चलिए हम फिफ्थ वाले को देखते हैं। फिफ्थ हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? Personification is a figure in which human qualities is given to non-living or ideas। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं किसी आइडिया को या फिर नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, उसे ह्यूमन बना दिया जाता है, उसकी जैसी क्वालिटी दे दी जाती है। एग्जाम्पल, सॉरो कैप्चर्ड हिज हार्ट। क्या हुआ? सॉरो यानी कि दुख ने उसके हृदय को कैप्चर कर लिया, ठीक है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, एक आइडिया कह सकते हैं हम इसे। इज द बेस्ट टीचर, वो सबसे बेस्ट अध्यापक यानी शिक्षक या टीचर है, तो उसे हमने ह्यूमन क्वालिटीज दे दी एज अ टीचर की। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ एन ओल्ड मैन। ट्रुथ यानी कि सत्य जो था वो एक बूढ़े आदमी के लिप्स पर बैठ गया, ठीक है। तो ट्रुथ जो है वो एक आइडिया है, ठीक है, जिसे हम पर्सोनिफाइड करके क्या बना दे रहे हैं, एक ऐसी चीज बना दे रहे हैं, एक ऐसी ह्यूमन क्वालिटी उसे दे रहे हैं कि वो सिट यानी कि बैठ गया। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सोनिफाइड करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज देकर। तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन की बात हुई है, जहाँ नॉन लिविंग को या किसी आइडिया को हम ह्यूमन क्वालिटीज दे दें। नेक्स्ट इज ऑक्सिमोरन। ऑक्सिमोरन में क्या होता है? एन ऑक्सिमोरन इज द एसोसिएट ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग। यहाँ क्या होता है? हम एसोसिएट जोड़ते हैं दो विपरीत अर्थों वाले शब्दों को, ठीक है, दो विपरीत अर्थ जिनके निकलते हों उनको हम एक साथ जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ यानी हमारा जो जीवन है वो कैसा है? बिटर कड़वा, स्वीट, ठीक है, मीठा। कड़वा और मीठा दो अपोजिट चीजें हैं, लेकिन हम इसे एक दोनों वर्ड्स को जो अलग अलग विपरीत अर्थ वाले हैं उनको एक साथ जोड़ रहे हैं कि कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ ऐसा। एन इनोसेंट क्रिमिनल, ठीक है। क्रिमिनल, क्रिमिनल कौन होगा? जिसने कोई अपराध किया हो, अपराधी। तो वो कैसा? इनोसेंट, मतलब अपराधी भी है एंड इनोसेंट भी है। क्या हो गया? विपरीत दो चीजें एक साथ मिल गई यहाँ पर। स्वीट पेन, ठीक है, पेन यानी कि दुख भी है, स्वीट यानी कि मीठा, तो दुख मीठा, मीठा दुख, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग यानी विपरीत अर्थों वाले शब्दों को एक साथ जोड़ा जाएगा, वहां बात हो जाएगी ऑक्सिमोरन की। नेक्स्ट इज ओनोमोटोपिया, जिसमें क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच echo the sounds or the words sound like what it is describing। इसमें क्या होता है? जैसे हम एको एक चीज को बोलते हैं ना, हमारे पीछे चीजें रिपीट होती हैं बहुत टाइम तक, पहाड़ों में आवाज गूंजती है, कुछ वैसा ही एको देता है, यानी कि जिस वर्ड जिसकी हम बात कर रहे होते हैं ना, जिस चीज की, जिस वर्ड की, वो वैसा ही साउंड करता है, ठीक है, उसी के जैसा साउंड भी आता है। जैसे वूश, वूश का साउंड आया, विंड साउंड के लिए हमने यूज किया वूश। बज, बज यूज किया बीज के लिए। क्लिक किसी ड्रॉप के लिए, हम कंप्यूटर की किसी उसकी चीज़ के लिए हमने यूज़ कर दिया क्लिक। तो ये आपने देखा होगा जब हम छोटी क्लासेस की बुक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें जब पिक्चर्स के साथ स्टोरीज दी जाती है ना, तो वहाँ पर विंड एंड, आपने एक सन वाली स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें विंड का जो हमेशा साउंड है ना वो ऐसे ही दिया होता है, वूश, ठीक है, विंड ने ऐसा साउंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो वर्ड्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके साउंड्स भी सेम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है ओनोमोटोपोइया की। तो आज हमने बचे हुए 3 फिगर्स ऑफ स्पीच भी देख लिए। अब आप समझ गए होंगे ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच, टोटल मैंने 7 आपको स्ट्रिक के अकॉर्डिंग बताए थे, बट इसके अलावा भी और भी फिगर्स ऑफ स्पीच बचे हैं। तो अगर आप उनकी भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एंड डू लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दीप क्लासेस को। थैंक यू।